हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अपनी पढ़ाई 2.0। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों हम सीखेंगे वर्क एंड टाइम का एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। अभी दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो सारा हम लर्न करेंगे आज के सेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों शुरुआत में हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन सेज ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days वेयर एज B and C can do the same work in 8 days। तो दोस्तों A B किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B और C 8 दिन में करते हैं, A और C इसी काम को 16 दिन में करते हैं। इसने पूछा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन A और B के हमें कितने दिन दे रखे हैं? 12 डेज दे रखे हैं। तो डेज में कितने आ जाएंगे? 12। सिमिलरली दोस्तों B प्लस C के डेज हमें दे रखे हैं 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। और A और C के डेज हमें जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 16। अब दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है, जब भी तीन वेरिएबल्स हों तो पहले हम वर्क निकालेंगे। वर्क कैसे आएगा? डेज का आप एलसीएम निकालें। तो 12, 8, 16 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों? 48। तो दोस्तों 48 हमारे पास वर्क आ गया। अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ए और बी 12 दिन में कितनी कार बना रहे हैं? 48। तो 1 डे में कितनी कार बनाएंगे दोस्तों? 4। तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगा। सिमिलरली बी प्लस सी 8 डेज में 48 कार बनाते हैं, तो 1 डे में कितनी कार बनाएंगे? 6। ऐसे दोस्तों C प्लस ए का एफिशिएंसी आएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा था कि ये तीनों मिलकर इस काम को कब पूरा करेंगे। तो काम तो हमारे पास दोस्तों आ गया। तो काम हमें कितना करना है दोस्तों? 48 काम हमें करना है। अब दोस्तों जब हम 4 + 6 + 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 13 आएगा। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं? A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस ए। तो A कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे? 2 बार। B भी कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। और C भी कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो दोस्तों ये जो 2A इसको ऐड करेंगे तो 2A, 2B और 2C हमारे पास आएगा, जिसके एफिशिएंसी कितना आएगा? 13 आएगा। बट यहाँ पे दोस्तों 2A नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ABC का जो एफिशिएंसी आएगा वो 13 नहीं आएगा, वो कितना आएगा दोस्तों? 13/2 आएगा, बिकॉज 2 हमारे यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब ABC को वर्क कितना करना है दोस्तों? वो तो हमें पता चल गया, वो तो 48 है। अब दोस्तों ABC का जो एफिशिएंसी वो कितना है? 13/2, जो कितना होता है? 6.5, वो भी हमारे पास आ गया। अब दोस्तों ABC कितनी कार बनानी है? 48। 1 डे में कितनी कार बनाते हैं? 6.5। तो हम डिवाइड कर देंगे एक दिन के काम से। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आएगा 96/13। तो आई होप इस छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट है, कैसे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो फ्रेंड जैसे किसी क्वेश्चन में हमें दे रखा हो कि A प्लस बी किसी काम को 10 डेज़ में करते हैं और इसी वर्क को B प्लस सी पूरा करते हैं 15 डेज़ में। तो दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? इनका रेशो निकाल सकते हैं। तो ये होगा डेज़ का रेशो मतलब 2, और यहाँ पे कितना आएगा? 3। तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी कितना आएगा? 3 रेशो कितना आएगा? 2 आएगा। ये हमारे पास में क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब सेकंड डॉट जो हमको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये दिया जाएगा कि A और C की एफिशिएंसी का रेशो। तो इस बार हमें पर्टिकुलर एफिशिएंसी का ही रेशो दे रखा है, जो रेशो कितना हुआ? 5:3। ये हमको गिवन है। तो देखो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी होंगी। कैसे? देखो A का एफिशिएंसी 5 और B का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो जब मैं 5 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है हमारे पास में? 2। देखो आप क्या माइनस कर रहे हो? क्या आप A की एफिशिएंसी में से C की एफिशिएंसी को माइनस कर रहे हो? तो क्या हमारे पास यहाँ पे A माइनस C मतलब A और C के एफिशिएंसी का डिफरेंस आएगा। ऐसे जब आप लेफ्ट हैंड साइड में ये देखोगे 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 में से 2 को माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। तो क्या हमने यहाँ पे क्या किया है? A प्लस बी के एफिशिएंसी में से B प्लस सी के एफिशिएंसी को माइनस किया है। तो जब इसको माइनस करोगे तो देखो एक कॉमन वाला जो पार्ट है B से B कैंसिल आउट होगा, तो क्या आएगा? A माइनस सी। तो A माइनस सी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब आप मुझे खुद बताएं, लेफ्ट हैंड साइड में A माइनस सी का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और राइट हैंड साइड में A माइनस सी का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या ये अलग अलग हो सकता है? नहीं, ये क्या होना चाहिए था? सेम होगा। तो सेम मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था? 2। तो इसे किससे इंटू करेंगे? 2 से। देखो इसको मतलब ये आ कहाँ से रहा है? ये एफिशिएंसी से आ रहा है डिफरेंस 1, मतलब इसको आपको किससे इंटू करना पड़ेगा? 2 से। तो ये 2 से इंटू होगा, तो ये एफिशिएंसी भी किससे इंटू होगा? 2 से। तो यहाँ पे हमारा जो नेट एफिशिएंसी आना चाहिए तो वो कितना आएगा? 6, और यहाँ पे कितना आएगा? 4। आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब यही बात आपको मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों किसी क्वेश्चन के अंदर
अगर हमें गिवन है कि ए प्लस बी किसी काम को 20 डेज़ में करते हैं, तो ए प्लस बी ने दोस्तों जो डेज़ लिए हैं वो कितने हैं, 20 हैं, और बी प्लस सी इसी काम को पूरा करते हैं 30 डेज़ में। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं कि हम डेज़ का रेशो निकाल सकते हैं जो 2:3 होगा। इसको रिवर्स करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी रेशो कितना आएगा, 3:2 आएगा। अब दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आपको इस तरह से देगा कि ए का जो एफिशिएंसी है वो सी से क्या है, थ्राइस है। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 होगा। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आगे बढ़ने से पहले एक बार हमेशा क्रॉस चेक किया करें। देखो 3 में से 1 को माइनस करूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ए की एफिशिएंसी में से सी को माइनस कर रहा हूँ, तो 2 हमारे पास में क्या है, 2 इज़ नथिंग बट ए माइनस सी। तो राइट हैंड साइड हमारे पास में ए और सी के एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो आपने क्या किया यहाँ पे, ए प्लस बी के एफिशिएंसी में से बी प्लस सी के एफिशिएंसी को माइनस किया। तो दोस्तों जो कॉमन वाला पार्ट है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में क्या आएगा, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी हमारे पास इधर क्या आ रहा है, 1, और राइट हैंड साइड में यही वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे 2 आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो दोस्तों अलग अलग हो सकती है क्या, नहीं। देखो वेरिएबल अगर सेम है तो इनका जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये होना क्या चाहिए था, सेम होना चाहिए। तो किससे इंटू करेंगे, 2 से। मतलब ये किससे इंटू होगा, 2 से, तो ये भी किससे इंटू होगा, 2 से। मतलब यहाँ पे नेट एफिशिएंसी यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 6, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4। तो आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। तो ऐसे एफिशिएंसीज़ को आपको हमेशा उनको ओके करना है। ओके करने के बाद में आप क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं अभी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड जहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करेंगे। So here friends, question says A and B together can complete a work in 20 days. Next it says B and C can do the work in 30 days. आगे क्वेश्चन बोलता है कि दोस्तों efficiency of A is, तो दोस्तों efficiency of A is thrice of C. And question asks then A alone will complete the work in how many days? A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो पहले हम ए और बी जो हमें गिवन है उसको देखते हैं। तो ए और बी जो दोस्तों 20 दिन ले रहा है, तो पहले हम डेज़ लिखते हैं ए प्लस बी के, जो 20 डेज़ है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा है बी और सी काम करते हैं 30 डेज़ में, तो हमने बी और सी के 30 डेज़ हमने लिखे। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन से क्या हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, यस। तो दोस्तों आप चाहे से पहले वर्क भी निकाल सकते हैं। तो ये वर्क कितना आएगा, 60 आएगा। अब हम 20 दिन में वो 60 कार बनाएगा तो एफिशिएंसी कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। सिमिलरली बी प्लस 30 डेज़ में 60 कार बनाते हैं तो इनका एफिशिएंसी कितना आएगा, 2 आएगा। अब दोस्तों अगली जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी वो क्या थी कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ सी, मतलब ए का जो एफिशिएंसी है वो सी से क्या है, 3 टाइम्स है। अब हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं कि ए का एफिशिएंसी सी से थ्राइस है। तो सी अगर 1 होगा तो ए कितना होगा, 3 होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखें तो यहाँ पे जब मैंने ए माइनस सी, ए और सी का एफिशिएंसी का डिफरेंस देखा तो वो कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। अब दोस्तों वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जब हम a प्लस बी के एफिशिएंसी में से b प्लस सी के एफिशिएंसी को माइनस करेंगे तो b तो कॉमन पार्ट है वो कट हो जाएगा, तो हमारे पास a माइनस सी आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। अब दोस्तों सेम वेरिएबल्स हैं, अलग अलग नहीं आ सकते, सेम आने चाहिए थे। तो क्या मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी को मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से। सिमिलरली b प्लस सी की एफिशिएंसी को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो दोस्तों पूरा डाटा यहाँ पे चेंज होगा। तो दोस्तों ये 3 2 जा कितना होगा, 6, और सिमिलरली दोस्तों 2 इंटू 2 से कितना आएगा, 4 आएगा। अब दोस्तों एफिशिएंसी चेंज हुई तो वर्क भी चेंज होगा। तो 20 इंटू 6 से हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 120 आएगा। और यहाँ पे 30 इंटू 4 से कितना आएगा, 120। अब दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसने पूछा ए अलोन विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ए अकेला पूरा काम कब करेगा। तो दोस्तों ए से हमें काम कितना कराना है, 120 कराना है। तो 120 वर्क अब कौन करेगा, ए। तो ए का एफिशिएंसी तो दोस्तों पता है हमें 3 है, तो 120 कार बनानी है, एक दिन में वो 3 कार बनाएगा। तो 120 कार कब बनाएगा दोस्तों, 40 डेज़ में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड हियर द क्वेश्चन सेज, तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है आपको टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क ए टेक 60% मोर टाइम। तो ए को जो है 60%, देखो क्या बोल रहा है, टाइम के बारे में बोल रहा है कि 60% ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी टुगेदर। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम के बारे में बोल रहा है, एफिशिएंसी के बारे में उसने नहीं बोला है। आगे कहता है कि सी का जो एफिशिएंसी है वो बी से क्या है, ट्वाइस है, और बी और सी मिलकर इस काम को 40/3 डेज़ में पूरा करते हैं। तो ए अकेला इस काम को कब पूरा करेगा।
तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी, और परसेंटेज में लिखा हुआ है तो परसेंटेज में कंपेयर करोगे तो जिससे कंपेयर करोगे उसको हमेशा क्या देंगे, 100 देंगे। तो a प्लस बी का जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। और ऊपर क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास में a आएगा। तो a क्या कर रहा है, 60% ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो a कितना लेगा दोस्तों, 160। अब दोस्तों क्या हम इसका रेशो निकाल सकते हैं, तो इसका रेशो 0 से 0 कैंसिल होगा, 16 और 10 इवन नंबर है, 2 से कट किया तो 8:5। अब दोस्तों क्या ये हमारे पास में टाइम आ गया, तो टाइम का रेशो कितना हुआ, 8:5। हम सब जानते हैं कि अगर टाइम के रेशो को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा दोस्तों, 8, और a का जो एफिशिएंसी आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो हम इसको एफिशिएंसी में यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों a का जो एफिशिएंसी और a प्लस बी का जो एफिशिएंसी आएगा, तो a का आएगा 5 और a प्लस बी का आएगा 8 आएगा। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि c का जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस है, किससे ट्वाइस है, b से ट्वाइस है। तो c का एफिशिएंसी b से ट्वाइस हो, इसका मतलब ये हुआ कि c अगर 2 है तो b होगा 1। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो a यहाँ पे कितनी कार्बन आ रहा है, 5। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपने क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, इसका मतलब a यहाँ पे भी कितनी कार्बन आएगा, 5। तो मुझे बताएं दोस्तों a प्लस बी कितनी कार्बन आ रहे हैं, 8। तो b कितनी बना रहा होगा, 3 बना रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास में b का एफिशिएंसी आ गया, जो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपने b 3 लिखा हुआ है तो मुझे बताएं यहाँ पर भी तो b लिखा हुआ है। देखो आप चेक करा करो हमेशा, एक इन्फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड थी, एक इन्फॉर्मेशन राइट हैंड साइड थी। अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो कौन सा एलिमेंट कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप बताएंगे b। देखो दोनों तरफ b लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर ये वेरिएबल दोनों तरफ सेम आ रहा है तो इनकी एफिशिएंसी भी क्या होंगी, सेम होंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, a अगर 5 कार्बन आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर भी a लिखा हुआ है तो 5 ही तो बनाएगा। a प्लस बी कितनी कार्बन बना रहे हैं, 8। 8 में से a ने बनाई 5, तो b कितनी बनाएगा, 3। तो b की एफिशिएंसी 3 आ गई। यहाँ पर भी तो b लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ भी कितनी कार्बन आ रहा है, 1। तो क्या मुझे इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 3 से इंटू होगा तो c का जो एफिशिएंसी वो भी किससे इंटू होगा दोस्तों, 3 से इंटू होगा। तो आपने देखा दोस्तों राइट हैंड साइड में जो b का एफिशिएंसी था वो कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ये सेम होने चाहिए। तो इसे हम इंटू कर देंगे दोस्तों 3 से। तो दोस्तों ये 3 से इंटू होगा, तो दोस्तों ये वाला पार्ट भी किससे इंटू होगा, 3 से। अब 3 2 जो होता है दोस्तों 6, ये चेंज होगा तो यहाँ पे आएगा 6। सिमिलरली 3 इंटू 1 से कितना आएगा, 3 आएगा। अब दोस्तों हम अगली इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ने कहा था कि b प्लस सी टुगेदर इस काम को 40/3 डेज में करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ से b प्लस सी के डेज आ गए, जो कितने आए, 40/3। क्या हमें b और c का एफिशिएंसी हमारे पास में आ चुका है, यस। 6 + 3 कितना हुआ, 9। तो यहाँ से हमारे पास 9 एफिशिएंसी आ गया। अब आप मुझे बताएं कि b प्लस सी एक दिन में 9 कार बनाते हैं, तो 40/3 डेज अगर वो काम करेंगे तो कितनी कार बनाएंगे दोस्तों। पहले हम इसको कट करेंगे 3 टाइम्स, 40 × 3 से कितना आएगा, 120। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क भी आ जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। इसने पूछा ए इसी काम को कब पूरा करेगा, तो हमें ए का काम तो मिल गया, कितना काम करना है उसे, 120 करना है। और ए का जो एफिशिएंसी वो हमें पहले मिल चुका था, जो कितना था, 5 था। तो हम उस एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 डेज़। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन हम और देखते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होगी। हियर द क्वेश्चन इज एफिशिएंसी ऑफ ए थ्राइस सो बी। देखो इस बार हमें शार्पली बोला है कि एफिशिएंसी की बात करें कि ए की एफिशिएंसी बी से थ्राइस है। ए स्टार्टेड द वर्क, तो वर्क किसने स्टार्ट किया दोस्तों, ए ने किया। एंड आफ्टर 4 डेज ही लेफ्ट, तो 4 दिन बाद उसने काम छोड़ा। बी वर्क फॉर 15 डेज, बी ने 15 दिन काम किया, फिर उसने भी काम छोड़ दिया। ए एंड बी टुगेदर डिड 75% ऑफ द वर्क। हमेशा क्वेश्चंस को जब रीड करें तो हमेशा बिट्स में रीड करा करें ना। तो ए और बी दोस्तों पूरा काम नहीं करें, 75% ऑफ द वर्क कर रहे हैं। तो उसने पूछा कि बी कंप्लीट वर्क कब करेगा। तो कंप्लीट वर्क का मतलब क्या हुआ, 100% वर्क वो कब करेगा, ऐसा क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले डॉट में क्वेश्चन ने कहा था कि ए का जो एफिशिएंसी है वो थ्राइस है बी से। तो दोस्तों हम यहाँ से एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी अगर 1 होगा तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 होगा। अगली इन्फॉर्मेशन में उसने बोला था दोस्तों ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 डेज। तो क्या मैं कह सकता हूँ ए ने 4 दिन तक तो काम किया, तो ए के डेज हमें दे रखे थे 4, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो दोस्तों 4 3 ज़ा 12, वो कितना काम करेगा, 12। फिर दोस्तों काम किसने किया, बी ने काम किया। तो बी ने कब तक काम किया, 15 दिन तक काम किया। और बी का एफिशिएंसी कितना था दोस्तों, 1 था।
तो 15 इंटू 1 से कितना होगा 15। तो दोस्तों ए बी टुगेदर डिड 75% ऑफ द वर्क। तो देखो उसने बोला कि टुगेदर बोला, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी का काम को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो 12 + 15 कितना हुआ 27। क्या ये 27 100% वर्क है क्या? नो, ये कितना काम था 75%। तो 75% जो वर्क है वो कितना हो रहा है दोस्तों 27। तो क्या हमें बी से 75% काम कराना है? नहीं, पूरा कराना है। तो 75% अगर 27 है तो 100% कितना होगा दोस्तों 36। ये आप निकाल सकते हैं इजीली। 75% नथिंग बट 3/4। 3 से दोस्तों इसको कट करेंगे तो 9 टाइम 9 4 = 36। अब दोस्तों बी से हमें काम कितना कराना है 36 काम कराना है। और बी का एफिशिएंसी क्या हमें पता है क्या? यस, दिस इज़ 1। तो बी का एफिशिएंसी दोस्तों 1 था। 1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आएगा 36 डेज। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों एफिशिएंसी के बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो। तो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। हियर द क्वेश्चन सेज एफिशिएंसी ऑफ सी इज़ 40% लेस। देखो एफिशिएंसी ही कह रहा है वो 40% कम है। किससे कम है? ए से। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। ए अकेला इस काम को कब करेगा? तो जैसे मैंने बताया जब भी परसेंटेज लिखा हो तो जिससे हम कंपेयर करेंगे वो हमेशा कहाँ आएगा दोस्तों? नीचे आएगा। तो दोस्तों उसको हम क्या देंगे 100 देंगे। तो ए अगर पूरा काम 100 दिन में करता है तो सी, अब दोस्तों यहाँ पे एफिशिएंसी कर रहा है तो हम डेज़ की बात ना करें, हम एफिशिएंसी की बात कर लें। तो लेट मी से ए का एफिशिएंसी अगर 100 है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सी का एफिशिएंसी 40% क्या होगा? कम होगा। तो सी का जो एफिशिएंसी 40% कम का मतलब हुआ दोस्तों 60। इस बार दोस्तों हमें डेज़ नहीं दे रखा है, हमें एफिशिएंसी ही दे रखा है। इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो दोनों देखो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, दोनों इवन नंबर है। 2 से कट किया तो 3 नीचे आएगा 5। तो 3 जो 5 है दोस्तों ये टाइम का रेशियो नहीं है, ये एफिशिएंसी का ही रेशियो हमारे पास में आ गया। तो सी का एफिशिएंसी 3 होगा और ए का एफिशिएंसी 5 होगा। तो हमारे पास में एफिशिएंसी का अनुपात आ चुका है, इसको हम यूज़ करते हैं हमारी टेबल में। तो ए और सी, तो ए का एफिशिएंसी दोस्तों होगा 5 और सी का एफिशिएंसी होगा 3। आगे क्वेश्चन ने बोला है ए और बी कंप्लीट करते हैं काम को 10 डेज़ में। तो अब डेज़ हमें मिले तो हमने लिखे 10। आगे कहता है बी और सी इसी काम को करते हैं 15 दिन में। अब दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मिली, इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों डेज़ का रेशियो कितना आएगा 5 2 = 10, 5 3 = 15। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगा? यस। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 3:2। तो दोस्तों हमारे पास एफिशिएंसी कितना आ गया 3:2 आ गया। अब दोस्तों आप मुझे बताएं, जैसे मैंने कहा था आगे बढ़ने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लें। देखिए जब मैंने इस तरफ देखा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों 5 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3। तो दोस्तों अगर मैं ए का एफिशिएंसी में से सी को माइनस कर दूँ तो क्या हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है। ऐसे ही दोस्तों मैं जब इसमें से इसका एफिशिएंसी माइनस करूँगा, ए प्लस बी में से बी प्लस सी का एफिशिएंसी माइनस करूँगा तो जो कॉमन पार्ट है वो तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो राइट हैंड साइड की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों राइट हैंड साइड में हमारे पास में ए माइनस सी, मतलब ए और सी का जो डिफरेंस आ रहा है एफिशिएंसीज का वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों 5 - 3 = 2। अब दोस्तों आप मुझे बताएं क्या ये अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं, इट शुड बी सेम। तो क्या मुझे राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो a प्लस बी के एफिशिएंसी को मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा। सिमिलरली b प्लस सी के एफिशिएंसी को भी मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 3 2 जा दोस्तों हो जाएगा 6 और 2 2 जा हो जाएगा 4। अब दोस्तों कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब हम आसानी से वर्क भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो वर्क आएगा वो कितना आएगा 60 और b प्लस सी का भी कितना आएगा 60। अब दोस्तों 60 जो वर्क है ये हमें किससे कराना था? a से कराना है। a की एफिशिएंसी कितनी थी हमारे पास में 5 था। तो a की एफिशिएंसी अगर 5 है, 60 कार्य उससे बनवानी है तो क्या 60 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आएगा 12 डेज़। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स सी वन मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो अगेन दोस्तों दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन डिफरेंट बैंक एग्जाम्स। तो ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ सी इज़ 20% मोर देन ए। तो दोस्तों इसका जो एफिशिएंसी है वो क्या है दोस्तों 20% क्या है ज़्यादा। अब दोस्तों जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते हैं तो आप सब जानते हैं कि 20% का मतलब होता है 20/100। तो 20% को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/5। अब दोस्तों जिससे हम कंपेयर करते हो हमेशा कहाँ होता है नीचे, कंपेयर किससे कर रहा है देन ए, मतलब ये ए होगा। और 5 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो कितना होगा 6। ये 6 एफिशिएंसी किसको जाएगा सी को जाएगा। तो इस बार हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 5 और सी का एफिशिएंसी कितना होगा 6। ए का 5 और दोस्तों सी का 5।
आगे लाइन में लिखा हुआ है कि ए और बी इस काम को 16 दिन में कर रहे हैं। तो दोस्तों डेज हमें दे रखे हैं, ए प्लस बी के 16 थे और बी और सी के डेज थे 15, वो भी हमने लिखे। अब दोस्तों आप सब जानते हैं कि यहाँ पे इनका रेशो तो हो नहीं सकता, इनका रेशो तो कितना होगा 16 और 15 ही आने वाला है। इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इनका एफिशिएंसी आ जाएगा। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जैसे मैंने बताया आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लिया करें। जैसे आपने यहाँ पे 16 में से 15 माइनस किया तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। देखो 16 बड़ा इसलिए मैं तो मतलब इसमें से मैं ये माइनस कर रहा हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ बी से भी कटेगा और सी माइनस ए यहाँ पे आएगा, तो सी माइनस ए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। सिमिलरली दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 में से 5, 6 माइनस 5 मतलब ये हुआ कि मैं सी के एफिशिएंसी में से ए के एफिशिएंसी को माइनस कर रहा हूँ, तो इधर कितना आएगा 1 आएगा। अब दोस्तों इस बार आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ एफिशिएंसीज का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस बार हमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जो नंबर लिखे हैं वो सारे क्या हैं, हमारे नंबर क्या हैं, ओके हैं, मतलब फाइन, दे आर फाइन, ऑल द नंबर्स आर ओके। अब तो हम डायरेक्ट वर्क निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में कितनी कार बना रहे हैं 15, तो 16 दिन में कितनी कार बनाएंगे दोस्तों 16 इंटू 15, 16 इंटू 15, ये हमारा वर्क आ जाएगा। अब दोस्तों यही काम हमें किससे कराना है, ए से कराना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, अगर हम इसको दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे, दोस्तों यहाँ पे ए लिखा हुआ था, तो ए की एफिशिएंसी मतलब ए से हमें काम कराना है, ए अलोन विल डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो 5 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 16, 3 जा 48, तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आएगा दोस्तों 48 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही आप देखो मेहनत करते रहें और हमेशा दोस्तों मेक गोल्स, आप छोटे छोटे गोल्स बना के चलें लाइफ के अंदर, बड़े गोल्स ना बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। जैसे आज का गोल हमने सेट किया और उस गोल को आप पूरा करें, नाइट में फिर आपने नेक्स्ट डे के लिए गोल डिसाइड किया, छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे। छोटे छोटे गोल्स बनाते बनाते कंप्लीट करते करते बड़े गोल्स हमें ईजिली अचीव हो जाते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।